टेक्निकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आज हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या इसमें पे स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर आप इसका जो ये नोटिफिकेशन पीडीएफ है ये भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस तरह के और जो टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी मैं लेके आता हूँ उनके नोटिफिकेशन के पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बात करें इसमें पोस्ट वाइज क्राइटेरिया की, पहली जो पोस्ट है यहाँ पे वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट सिविल के लिए। इसके लिए बीटेक आपने किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट फेलो सिविल के लिए। इसके लिए बीटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने एमटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फेलो इलेक्ट्रिकल। इसके लिए बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए डिप्लोमा या फिर उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन आपने की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है प्रोजेक्ट अटेंडेंट। इसके लिए 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट सिविल। इस पोस्ट के लिए आपने एमटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 4 साल का एक्सपीरियंस, और अगर किसी कैंडिडेट ने सिर्फ बीटेक ही किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में और 6 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो एमोलीमेंट है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर है, वो इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा और वैकेंसीज आपको इस कॉलम में देखने को मिलेंगी। तो अभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसमें पूरी अच्छी तरह से जानकारी चेक कर लीजिएगा। इसमें इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एनआईटी दिल्ली में ये वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। इसके लिए अब आवेदन की बात करें और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा और आपका इंटरव्यू या तो ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। ये कंडक्ट होगा एनआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, और डेट है आपके जो इंटरव्यू है उसकी है डेट 19 जून 2026 सुबह 11:30 बजे। तो इसमें जो है आपको अपीयर होना है, और अगर रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं अपीयर होने के लिए ऑनलाइन मोड में, अगर आप ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू जो है वो देना चाहते हैं तो आप इसके लिए उनको स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। ईमेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस ईमेल पे आप इनको कांटेक्ट करके इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। और यहाँ पर आपका जो ये रिक्वेस्ट करने की लास्ट डेट होगी ईमेल के माध्यम से, ये होगी 18 जून 2026। किसी क्वेरी या फिर अदर थिंग्स के लिए, अदर रिक्वेस्ट के लिए आप जो यहाँ पे पीआई हैं इस प्रोजेक्ट के, इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है, जो कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है और इसको अपनी ओन हैंडराइटिंग में जो है वो फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद अपनी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी स्कैन्ड कॉपीज आपको अटैच करनी है उसके साथ, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको ईमेल करना होगा। ईमेल यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था वही सेम ईमेल पे आपको ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड करनी होंगी, और इसके लिए भी आपकी लास्ट डेट है 18 जून 2026 की। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा यानी कि 19 जून 2026 को, उस दिन अपना ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दोबारा से डाउनलोड करके इसको फिलअप करके हार्ड कॉपी के फॉर्म में वहाँ पे लेके आना होगा, और अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्ट जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए। तो ये था इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन।
आई होप ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।